अभी तक हमने आपको रूबरू कराया। बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। मालेगांव बम धमाके के मामले में कल 7 आरोपियों के बरी होने के बाद से बीजेपी कांग्रेस पर जोरदार तरीके से हमलावर है। उसने भगवा आतंकवाद का फर्जी नैरेटिव चलाने की कोशिश की थी, ये बात बीजेपी ने कांग्रेस पर कही है। बीजेपी की इस बात को आज तब और बल मिला जब महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर ने दावा किया कि उसके ऊपर दबाव था कि वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करे। एटीएस के इस पूर्व अधिकारी का दावा है कि उसके ऊपर फर्जी तरीके से भगवा आतंकवाद का एक नैरेटिव स्थापित करने का दबाव बनाया जा रहा था, बात कही जा रही थी। इस खुलासे के बाद से भाजपा और ज्यादा मुखर होकर कांग्रेस पर हमलावर है। क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने गुरुवार को सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले के बाद से भाजपा ने कांग्रेस के भगवा आतंकवाद के नैरेटिव के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। अदालत से झटका लगने के बाद जांच में शामिल एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर के बड़े दावे ने कांग्रेस के नैरेटिव की कलाई खोल दी है। मुजावर का कहना है कि उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। भगवा आतंकवाद स्थापित करने के लिए भागवत की गिरफ्तारी का दबाव बनाया गया था। उन्होंने कहा कि कोई भगवा आतंकवाद नहीं था, सब कुछ फर्जी था। उनका कहना है कि इस दावे के दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो, मोहन तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ। मुजावर के दावे पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। उनका कहना है कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण गांधी परिवार की ये तीव्र इच्छा थी कि सनातन और हिंदुओं पर कुठाराघात किया जाए। स्वाभाविक रूप से गांधी परिवार का एक ये एजेंडा था कि वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी प्रकार से सनातन को अपमानित किया जाए। और महबूब मुजव्वर बार बार अपने कथन में कहते हैं कि झूठे आरोप लगाकर मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने की बात कही गई थी। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 2008 का षड्यंत्र सभी के सामने खुल चुका है। उस समय की सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों को तैयार किया था। उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में विस्फोट हुआ। ये धमाका एक मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से हुआ था। धमाके में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 100 से अधिक घायल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार यानी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य